वन। पहले वीडियो में हमने देखा कि जलीय वनस्पतियों में किस प्रकार कमल में अनुकूलन देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मरुस्थलीय वनस्पतियों में अनुकूलन देखा कि कैसे उसमें तना जो है हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण अपने आप करता है, हाँ, गर्मी का मुकाबला कर सकता है। फिर हमने बर्फीले प्रदेश की वनस्पतियों में देखा कि ठंड से कैसे अपने आप को बचाव कर लेती है। फिर देखा सदाबहार वनों में वनस्पतियों में किस प्रकार वृक्ष वगैरह लगते हैं, लताएं किस प्रकार सहारा लेती है, लता तंतु, यानी लताओं में जो है लता तंतु ये पाए जाने वाला एक अनुकूलन था उसमें। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आज घास वनस्पतियों में, घास स्थल की, जहाँ पर घास होता है वहाँ की वनस्पतियों में किस प्रकार अनुकूलन पाया जाता है। घास भी आपने विविध प्रकार की देखी होगी। कुछ घास जो है लंबी होती है। अब लंबी होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर जो प्राणी है, कैसे शेर, बाघ, चीता वगैरह, हाँ, हिरण वगैरह, ये सब उस घास के अंदर छिप सकते हैं। वैसे ही कहीं कहीं पर पठारी वगैरह क्षेत्रों में जहाँ पर चरागाह होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी घास होती है, वहाँ पर खरगोश जैसे छोटे गाय वगैरह प्राणी जो है अपना वहाँ पर भोजन ग्रहण करते रहते हैं। ये वहाँ की वनस्पतियों में। कुछ जो है मध्यम वर्गीय घास उगती है विषुवत प्रदेशों में, वहाँ मध्यम आकार की घास होती है, वहाँ पर कुछ प्राणी अपने आप को छिपा लेते हैं। तो ये घास में पाए जाने वाले अनुकूलन है। प्रत्येक जगह के प्राणी और वनस्पतियों के आधार पर ये अनुकूलन पाया जाता है। अब आपने घर में भी देखा होगा कि कुछ तनों में भी अनुकूलन पाया जाता है। कैसे? अभी कुछ तनों में अनुकूलन कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा प्याज, आलू, सूरन, ये सब कैसे हैं, तने हैं। ये जमीन के अंदर चले जाते हैं और जमीन के अंदर जाने के कारण जमीन के अंदर उगते हैं। वैसे तना कहाँ होता है, जमीन के ऊपर होता है, लेकिन इन वनस्पतियों में तना जो है जमीन के अंदर उगता है। ये उसमें पाए जाने वाला अनुकूलन है। हल्दी वगैरह आपने सब देखा होगा, जमीन के अदरक, ये सब जमीन के अंदर उगते हैं, ये तना है। फिर कुछ जड़ें होंगी, देखो गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब क्या है, शकरकंद, ये सब जमीन के अंदर पाई जाने वाली जड़ें हैं। तो ये जड़ों में पाए जाने वाला अनुकूलन है। कुछ तने और जड़ें जो है अपने आप में अनुकूलन दर्शाती है, तो ये उनमें पाए जाने वाला अनुकूलन है। ये भोजन ग्रहण करती है और फूलकर मोटी हो जाती है। उसी प्रकार आप भोजन की पद्धति के आधार पर भी अनुकूलन होता है। कैसे? कुछ वनस्पतियां स्वयंपोषी होती है। भोजन की पद्धति के आधार पर देखते हैं हम लोग कि कैसे उनमें अनुकूलन पाया जाता है। भोजन पद्धति कुछ स्वयंपोषी होती है, जैसे हमारी जितनी भी वनस्पतियां हैं जो हरी रंग की, जो अपने आप सूर्य प्रकाश से भोजन ग्रहण कर सकती है, वो जमीन में स्थिर होती है। लेकिन कुछ परपोषी होती है। अब परपोषी वनस्पति कौन सी? आपने देखा होगा अमरबेल, गांव एरिया में ज़्यादा करके दिखाई देता है। ऐसे पीले रंग का रहता है, केवल ऐसे लंबे रस्सी टाइप धागे जैसा रहता है। ये किसी भी हरी वनस्पति के ऊपर गिर गई तो क्या होता है, जैसे समझो ये कोई वनस्पति है और इस वनस्पति के तने में, इस वनस्पति से, अमरबेल में से ऐसी एक रचना बाहर निकलती है जिसको चूषक बोलते हैं। ये चूषक जो है उस वनस्पति के तने में, समझो ये वनस्पति है, इसके तने में जो जलवाहिनी और रसवाहिनी होती है उसके अंदर अपने चूषक को प्रवेश करा देती है और उसमें से जल और रस को जो है ग्रहण कर लेती है। ये अमरबेल एक परपोषी वनस्पति। उसी प्रकार आपने देखा होगा, हमने पढ़ा जो डबल रोटी या ब्रेड होता है, उस ब्रेड के ऊपर जो है बुरसी या कवक या फफूंदी होती है। यदि उस डबल रोटी के ऊपर हम लोग देखेंगे तो कुछ दिनों बाद हम लोग कैसे सफ़ेद जहर जाली जैसी जमी रहती है। तो इसमें जो है इस प्रकार क्या होता है, कवक या फफूंदी निकल के आती है। ये वहाँ से जो है भोजन ग्रहण करती है और भोजन ग्रहण करके जो है वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करती है। तो ये परपोषी वनस्पति है। अमरबेल, कवक या फफूंदी या बुरसी जो है, ये भोजन पद्धति के आधार से उनमें अनुकूलन पाया जाता है। उसी प्रकार अगला अनुकूलन हम लोग देख रहे हैं, ऐसी वनस्पतियां भोजन पद्धति के अनुसार, ये ऐसी वनस्पतियां हैं जो कीटकों का भक्षण करती है। अब कीटक भक्षण करने वाली वनस्पति, वनस्पतियों में पाए जाने वाला अनुकूलन। अब ये वनस्पतियां कीटक भक्षण क्यों करती है?
क्योंकि ये ऐसे ज़मीन पर रहती है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो कीड़ों का भक्षण करती है। अब इसमें कौन सी वनस्पति आती है? तो इसमें आता है वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रॉसेरा, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, ऐसी ये कीटक भक्षी वनस्पतियां हैं। वीनस फ्लाईट्रैप देखते हैं हम लोग, इस प्रकार ये वनस्पति होती है। कभी आपने किसी पिक्चर में देखा होगा। कितना आकर्षक इसका रंग होता है। ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना है, इसके लिए इसमें ऐसे छोटे छोटे से रेशे टाइप निकले रहते हैं सब जगह। जैसे ही कोई कीटक इसमें आकर बैठता है तो ये क्या होती है, ये सारे जो उसके अंग होते हैं ये ऐसे करके बंद हो जाते हैं और कीड़ा उसके अंदर बंद हो जाता है। ये वीनस फ्लाईट्रैप है। तो इसमें कीड़े के अंदर के जितना भी प्रोपरथिन पदार्थ होता है वो सब ग्रहण कर लेती है। ये हो गया। अब घटपर्णी, घटपर्णी घड़े के आकार का होता है। ये ऐसे घड़े के आकार की वनस्पति होती है। इसमें जो है अंदर से इतना लाल नारंगी कलर का दिखता रहता है कि कोई भी कीड़क जो है इसके ऊपर जब आकर बैठता है और जैसे इसके ऊपर बैठता है तो ये ढक्कन क्या होता है, जो पत्ती नुमा होता है, इसके ऊपर बंद हो जाता है और कीटक जो है अंदर गिर जाता है। और अंदर गिरने के बाद जो है उसको वनस्पति जो है अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पर उनको उस जमीन पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो अपने आप में इस प्रकार भोजन पद्धति के अनुसार अनुकूलन करती है। तो ये हमने अभी तक ये क्या देखा, वनस्पतियों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो सबसे पहले हमने देखा रहने के स्थान के आधार पर देखा, फिर उसके बाद उसके अधिवास के आधार पर देखा, फिर भोजन ग्रहण करने की पद्धति के अनुसार देखा, यहाँ पर कीट भक्षक किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, स्वयंपोषी परपोषी वनस्पति किस प्रकार भोजन ग्रहण करती है, ये वाला अनुकूलन हमने उसमें देखा। तो ये था वनस्पतियों में पाए जाने वाला अनुकूलन कि वनस्पतियाँ जो है अपने वहाँ जगह पर रहने के लिए किस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करती है। अब हम लोग कल देखेंगे प्राणियों में किस प्रकार अनुकूलन पाया जाता है।